तो अपने योग्य पुत्र को राज्य का भार सौंप के भगवान ऋषभ देव परमहंस की भांति भ्रमण करने लगे। और एक बार भ्रमण करते करते ब्रह्मावर्त पहुंचे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की वहां सभा हो रही थी, प्रजाजन भी उपस्थित थे। तो सबके सामने भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सदुपदेश प्रदान किया। जो उन्होंने कहा वो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मूल्यवान भी है। जीवन सिद्धि के मूल मंत्र भगवान ने प्रदान किए। देखो, जब जब भगवान का अवतरण होता है तब तब भगवान अपने श्रीमुख से ज्ञान की वर्षा करते हैं। श्री रघुनाथ जी ने अवधवासियों को सदुपदेश प्रदान किया और श्री ठाकुर जी ने तो अर्जुन को, उद्धव को, मैत्रेयी जी को परम ज्ञान का दान किया। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ किस लिए? सांख्य शास्त्र की रचना के लिए। आप देखो, जब जब भगवान आविर्भूत होते हैं तब तो वस्तुतः क्या प्रदान करके जाते हैं? ज्ञान प्रदान करके जाते हैं। क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। सकल क्लेशों का कारण क्या है? अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है और वो ज्ञान प्रदान करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं, भगवान का आविर्भाव होता है। बाकी सब कार्य तो भगवान के संकल्प से हो जाते हैं, पर अपने भक्तों को इस विमल ज्ञान की सुदृढ़ नौका प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। इसीलिए सत्पुरुष कहते हैं कृष्णम वंदे जगद गुरुम। आप सबके गुरु हैं, वस्तुतः गुरु आप ही हैं। ज्ञान प्रदान करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त्यश्च मांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च फिर तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम फिर ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कहा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मेरे भक्त मुझ में मन लगाकर, अपने चित्त में मुझे रमाकर, दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर मेरे गुणों का गान करते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ मेरी चर्चा करते हैं। कथयन्त्यश्च मांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसी में प्रसन्न रहते हैं, इसी में आनंदित रहते हैं। फिर तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। और जो इस प्रकार निरंतर सत्संग सेवा और मेरे नाम स्मरण के द्वारा निरंतर मेरा भजन आराधन करते हैं, कि उनको मैं प्रसन्न होकर देता क्या हूं? ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते। उनको मैं विमल ज्ञान प्रदान करता हूं। उस नौका पर बैठकर वो सहज में ही मुझ तक आ जाते हैं। यही गुरु की महिमा है। इसीलिए कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के बिना इस प्रपंच से छुटकारा नहीं होगा। तभी महाराज कह रहे हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। तो भगवान ऋषभ देव ने जो कहा वो अत्यंत मूल्यवान है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और जीवन सिद्धि के मूल मंत्र हैं। सबसे पहली बात भगवान ऋषभ देव क्या कहते हैं? पुत्रों, इस मृत्यु लोक में ये मनुष्य शरीर केवल दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। बोले ये भोग तो विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते हैं। कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की। जो सुख तथा कथित सुख आपको अपने मखमली बिछौने पर मिलता है ना, वही शूकर आदि को विष्ठा में, नाली में मिलता है। उस सुख की क्वालिटी जो है उसमें कोई भेद नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। और मैं तो कई बार यहां तक विचार करता हूं कि मनुष्य को यह तथाकथित विषय भोग अर्जित करने के लिए छल कपट करना पड़ता है, पाप करना पड़ता है। पशु नहीं करता है ये सब। पशु की योनि तो भोग योनि है ना, वो तो अपना भोग भोगेगा और उससे आगे बढ़ेगा। मनुष्य का ये देह मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये मोक्ष का खुला द्वार भी है। पर अगर कोई सावधान न हो, अगर मनुष्य का शरीर पाकर भी कोई आत्मघात करे, आत्मघात माने भगवत भजन ना करना ही आत्मघात करना है, सुसाइड अटेम्प्ट, ये आत्मघात करना है, आत्महत्या है। ये मनुष्य का शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं किया, आत्म कल्याण के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, विषय भोग का ही चिंतन करते रहे, विषय भोग ही जीवन का लक्ष्य उद्देश्य रहा, तो फिर यहां से अनंत काल के लिए किसी अंधकूप में पतन भी हो सकता है। इसलिए कल हम बात कर रहे थे, पहले मैं हो, आप हो, कोई भी हो, सबसे पहले साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध किया जाए। साधना का पूर्व पक्ष क्या है? दृढ़ वैराग्य। कैसे होगा? जब इस बात का बोध हो जाएगा कि संसार असार है। जब तक संसार में कुछ सार देखोगे, ढूंढोगे, तब तक प्रयत्न किए बिना रहोगे नहीं, रह नहीं पाओगे।
अब कोई कहे तो क्या हाथ में हाथ धरकर बैठ जाए? नहीं, हाथ पर हाथ धरकर बैठने के लिए कौन कह रहा है? सार वस्तु के लिए पुरुषार्थ करिए ना। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। असार के लिए प्रयास मत करिए। ये मूर्खों का सा आचरण करने का निषेध किया गया है। आपको हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना है। फिर सतत पुरुषार्थ करिए, निरंतर पुरुषार्थ करिए, पर आपका लक्ष्य आत्मकल्याण होना चाहिए। विषय भोग का संचय ये अनर्थ हमारा लक्ष्य ना हो। एक ही क्रिया, आप देखो, एक व्यक्ति किसी पर चाकू से प्रहार कर दे तो दंड मिलेगा उसको, वो दंड का भागी है। अब देखो वही क्रिया एक चिकित्सक करता है, डॉक्टर भी वही क्रिया करता है, काट पीट करता है, पर क्या उसका लक्ष्य क्या है? उसका उद्देश्य बड़ा पवित्र है। उसका उद्देश्य उस रोगी की प्राण रक्षा करना है। अब जब वही क्रिया वो करता है तो बदले में उसको धन भी मिलता है, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। वही क्रिया है, उसका लक्ष्य कुछ और है, उसका लक्ष्य कुछ और है। तो हम सतत पुरुषार्थ करें, सत्कर्म करें, करते ही रहें। और इस शरीर का करोगे क्या? देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह, और इससे करोगे क्या? तो देह खेह है जाएगी, कौन कहेगा देह? क्योंकि कई बार समझने वाला व्यक्ति इस बात के सूक्ष्म मर्म को नहीं समझता। जब हम कहते हैं ना संसार के लिए प्रयास ना करिए, तो उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है हाथ पर हाथ धरकर बैठने के लिए कहा जा रहा है। ना ना, आपको निकम्मा निठल्ला होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। और मैं तो इसके पहले ही दिन से विरोध में हूं। युवावस्था का कोई बालक आकर के हम तो सब छोड़कर यहां पर भजन करेंगे, मैंने करते देखा तो नहीं किसी को। भजन तो होता नहीं, भजन के नाम पर ऊधम होता है। क्यों? क्योंकि तो सीधा सीधा विज्ञान है ना भाई। जो आपकी लाइफ एनर्जी है, जो आपकी क्रिया शक्ति है, वो आपको बिना किए रहने नहीं देगी। करोगे क्या? क्या करोगे? कैसे करोगे? तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कुछ नहीं करना है, नहीं, लेकिन स्वार्थ के लिए हाथ पैर नहीं मारना है। अपनी डोर प्रभु के हाथ में देकर, प्रभु का कार्य प्रभु की कृपा से अपने हाथ में लेकर इस जीवन को सफल बनाना है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मैं दोहराता हूं अपनी बात, अपनी डोर प्रभु के हाथ में देकर और प्रभु की कृपा से प्रभु का कार्य अपने हाथ में लेकर सतत पुरुषार्थ करना है। श्री हनुमान जी महाराज ने यही सिखाया। राम काज कीने बिना मुहे कहां विश्राम। हाँ, हमको कैसे रहना है? जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना। नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना। नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। और जब कोई अपनी डोर प्रभु के हाथ में देता है तो उसका परिणाम यही आता है, प्रभु अपने कार्य में लगाते हैं। फिर जब हम बार बार यहां से ये कहते हैं ना भाई संसार के लिए कोई प्रयास मत करो, तो बहुत से लोग समझ लेते हैं, बोले ये तो कर्म योग के विरोधी हैं। नहीं, हम तो कर्म योग की सच्ची साधना की बात कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए किया गया कर्म योग के अंतर्गत नहीं आता, वो तो कर्म भोग है। मैं कर्म योग की सच्ची साधना की बात कर रहा हूं। पहले स्वार्थ एक और करिए, और स्वार्थ को एक और करने के लिए गुरु की कृपा से इस बात का बोध होना आवश्यक है कि यह संसार असार है।
सबसे पहली बात भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से यही कह रहे हैं। दिया क्या है पुत्रों को? सारी वसुधा का राज्य दिया है। उत्तराधिकार में क्या दिया है? सारी वसुधा का राज्य दिया है। पर साथ साथ में ये भी कह रहे हैं, बारू की भीत जैसे, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, राम सिमर राम सिमर। तो कहा कि ये भोग ये तो बोले कुकर सुकर को भी मिलता है। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था कि जिसको आप उपलब्धि मान रहे हो, एक बार उसको कसौटी पर उतार कर देखना चाहिए कि वो उपलब्धि है भी कि नहीं। आपको जो आपकी अचीवमेंट लग रही है, एक बार उसको ठोक पीट कर देखना चाहिए कि क्या ये वस्तुतः ये उपलब्धि कहे जाने योग्य है। इज दिस रियली अचीवमेंट? बिकॉज अचीवमेंट शुड कम इन लाइफ विद स्टेबल हैप्पीनेस। उपलब्धि तो आनंद लेकर आती है जीवन में, पर मुझे तो नहीं दिखाई देती संसार की कोई उपलब्धि जो आनंद लेकर आती है। संसार की उपलब्धि तो भय चिंता लेकर आती है। आज कुछ मिला, साथ ही भय होता है कि भाई अब ये कल कहीं खो ना जाए। जैसे ही नेताजी मंत्री बने, अब मंत्री बनते ही ये चिंता तो साथ ही साथ पीछे लगी है, भाई ये कुर्सी कहीं हाथ से निकल नहीं जाए। साथ साथ भय है, साथ साथ चिंता है। देखो, ढूंढो, संसार की कोई उपलब्धि आनंद लेकर नहीं आती। इसीलिए मैंने कहा कि पहले जिसको आप उपलब्धि कह रहे हो, जिसको आप अपनी अचीवमेंट समझते हो, वो उपलब्धि या अचीवमेंट कहे जाने योग्य है भी कि नहीं। तो यहां भगवान कह रहे हैं, बोले अरे ये सब तो किसी को भी प्राप्त हो जाता है, किसी को भी मिलता है और बिना प्रयास मिलता है। एक बार आप इसका भरोसा करके देखो, प्रारब्ध का जो सुख दुख है वो बिना प्रयास आता है, बिना सूचना दिए आता भी है, बिना सूचना दिए चले भी जाता है। मैं तो कई बार एक बात आपसे कहता हूं, आप कहते हो भाई मैंने धन कमाया, फिर तुमने गंवाया क्यों? तुम देखते हो तुमने ही कमाया, तुमने ही गंवाया। यदि तुमने कमाया तो फिर तुमने गंवाया क्यों? किसी ने नहीं कमाया, किसी ने नहीं गंवाया। जो प्रारब्ध है वो समय पर आकर उपस्थित हो जाता है। बुद्ध जन इस बात का रहस्य जान लेते हैं, फिर इस असार संसार के लिए प्रयास नहीं करते। फिर उनका प्रयास होता है किस लिए? सत्संग के लिए, भगवत सेवा के लिए, भगवत स्मरण के लिए। और यही जीवन सिद्धि के मूल मंत्र हैं। तो भगवान ने सबसे पहली बात की, बोले बेटा ये जो वसुधा का राज्य है इसको पाकर मदमत्त मत हो जाना। ये तो बारू की भीत है, रेत की दीवार है, जाने कब गिर जाए। अब है और अब नहीं। और फिर कह रहे हैं कि इस शरीर से, इस मनुष्य शरीर से, इस नर देह को पाकर, बोले इसको प्राप्त करके तो दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। यहां तप भी बता दिया, कैसा तप करना जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। एक तपस्या है जो रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली है, एक तपस्या है जो अहंकार की वृद्धि प्रदान करने वाली है। पर यहां भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं किसको तप कहना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। जाप ताप भक्ति सापुरी, जो प्रभु के मन पाई। भक्ति भी वही है ना जो भगवान के अनुकूल हो, जो भगवान के सुख का कारण हो, वही उत्तमा भक्ति है। इसलिए यहां पर स्पष्ट किया कि तप से कोई और प्रयोजन नहीं है, तप से कोई और अर्थ ना समझे। तप माने जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, जिससे आपका मन निर्मल हो, क्योंकि भगवान निर्मल मन को मिलेंगे। मन निर्मल हो वो तप है। अंतःकरण की शुद्धि जिससे हो वो तपस्या है। और ऐसी तपस्या में कौन कौन से भाव आते हैं? शमो दमस तपः शौचम संतोषः क्षांतिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम। सरल शब्दों में मैं कहूं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर तराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना आने। सकल लोकमा सौने वंदे, सकल लोकमा सौने वंदे। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ इसका? सकल लोकमा सौने, सौने माने सबको, वंदे। यहां तो कहा है सबकी वंदना करे। क्यों? क्योंकि घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई। सकल लोकमा सौने वंदे, निंदा ना करे केणी रे। सकल लोकमा सौने वंदे,
निंदा ना करे केली रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे सोए, मन अभिमान ना आने रे। और इस पद की जो सबसे प्रिय पंक्ति है, राम नाम सुन ताली लागी, राम नाम सुन ताली लागी। सकल तीरथ तेरा मन मारे, वैष्णव जन तो समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जन मात रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जन मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले। पर धन नव झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसलिए मुझे एकाएक स्मरण हो आया नरसिंह जी का ये पद। एक वैष्णव के लिए, एक भगवत भक्त के लिए ये तप है। सबसे पहले फिर अपना साजी सबको जाने, पीर पराई जाने रे। मैंने कई बार आपसे कहा कि दूसरे का दुख हम दूर न कर पाए, कोई चिंता नहीं, पर यह जरूर देखना चाहिए कि दूसरे के दुख में हम दुखी होते हैं कि नहीं होते। और वैसे भी किसी का दुख दूर करने की सामर्थ्य जीव की है भी नहीं, वो तो प्रभु ही करते हैं। जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बड़याई, कोई नाम न जाने मेरा। ये कार्य तो प्रभु का ही है। पर हम ये जरूर देखें कि किसी के दुख में हम दुखी हो रहे हैं कि नहीं, किसी के दुख से ऐसे अछूते तो नहीं, इतने संवेदनहीन तो नहीं हो गए हम। और फिर पर दुखे उपकार करे, और वो उपकार भी कैसे करे, निष्काम मति, मन अभिमान ना आने रे। कल इसी विषय पर हम बात कर रहे थे ना, सत्कर्म कर रहे हो, अरे बड़ी प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा दृष्टि है आप पर, आपका चयन किया गया इसके लिए, नहीं तो उनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। प्रभु को किसी की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने हिस्से का सुख, अपने हिस्से का यश, अपने हिस्से की बड़ाई प्रभु हमको देते हैं। और फिर कहा सकल लोक मां सहुने वंदे। और ये ना कर सके हम, सबकी वंदना ना कर सकें, इतना तो जरूर करें किसी का अनादर ना हो, किसी का अपमान ना हो, किसी का तिरस्कार ना हो। अरे जब उर अंतर में प्रभु का स्वरूप प्रकाशित होता है तो मनुष्य के तो छोड़ो, जड़ वस्तु में भी भगवान का ही दर्शन होता है। नामदेव जी कहां ला पाए उस वृक्ष की छाल, उस वृक्ष पर प्रहार नहीं कर पाए ना, प्रभु का दर्शन हो रहा है। कुत्ते के पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर भाग रहे हैं। तो मनुष्य तो छोड़ो, किसी का भी अनादर ना हो, जीव मात्र की अवहेलना ना हो, हमसे तिरस्कार ना हो, यही सबकी वंदना हो गई, यही सबका सम्मान हो गया कि हम किसी का अपमान ना करें। सहना पड़े सह लो, कहो मत, इससे आप दुर्बल नहीं हो जाओगे, आपका अंतःकरण निर्मल होगा। और अंतःकरण की निर्मलता अंतःकरण की शक्ति है, वो उसका बल है, आपका मन निर्मल हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे ना कि श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी जी से, मेरे कहने से तुम इन कौरवों को क्षमा कर दो। द्रौपदी क्षमा कर देती है। मैं जब जब इसका विचार करता हूं, आई हैव गूज बम्प्स, मेरा रोम रोम झंकृत होता है ये सोचकर कैसी पीड़ा उसके हृदय में है। एक बार श्री कृष्ण ने कहा, मेरे कहने से कृष्णा इनको क्षमा कर दो। इतना तो द्रौपदी जी ने कहा कि क्या इनको दंड नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा दंड मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे अपमान के प्रतिशोध स्वरूप नहीं मिलेगा, वो न्याय की स्थापना के लिए होगा। दंड तो मैं इनको दूंगा, दंड के पात्र तो ये हैं, और दंड तो इनको मिल चुका। इनके हाथ से जो ये कर्म हुआ है ये दंड ही है।
दंड तो इनको मिल चुका, प्रकृति ने दंडित कर चुकी, लेकिन तू अपने हृदय को स्वच्छ कर लेना, तू अपने हृदय को निर्मल कर लेना, तू अपने हृदय में किसी प्रकार का मैल ना रखना, तू अपने हृदय में घृणा का वो विष बीज ना पड़े रहने देना। तो आपने किसी को क्षमा कर दिया तो आप दुर्बल नहीं हो गए, इससे आप छोटे नहीं हो गए, आगे बढ़ते चलो। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि जो कल कर रहे थे फिर आज वही करने लगे। कभी कभी ये भी होता है, व्यवहार में ये बहुत देखने में आता है। अभी उस दिन हम बात कर तो रहे थे, सुबह झगड़े, शाम को एक दूसरे को सॉरी बोला, अगले दिन सुबह अच्छे से रहे, शाम को फिर झगड़े। तो ये सब सर्कस बनाने की जरूरत तो नहीं है अपने जीवन को। बस बड़ी बात यह है कि अपने हृदय में किसी के लिए अहित की भावना ना रहे, बस क्षमा करो और आगे बढ़ते चलो। अपनी गलती दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है। गलत वस्तु या गलत व्यक्ति से संबंध बनाने का परिणाम गलत ही होता है। कुछ अपनी भूल हुई, कुछ सामने वाले की भूल हुई, अपनी भूल का मार्जन करने का प्रयास करो, सामने वाले की भूल को क्षमा करो और आगे बढ़ो। तो ये जो नरसिंह मेहता कह रहे हैं ना, सकल लोक में सहुने बंदे, अपन तो इसको इस प्रकार अपने जीवन में लाएं कि हमारे द्वारा तिरस्कार ना हो किसी का, अपने शब्द से हम किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी की पीड़ा का कारण न बने, न बने, न बने। और फिर कह रहे निंदा ना करे केणी रे। बड़े सहज में हो जाता है ये काम हमसे, कहना तो नहीं चाहिए फिर कह देते हैं। अच्छा, निंदा करने वाला पहले ये भी कह देता है, कहना तो नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए, फिर क्यों कहते हो? ये तो अपने विवेक का अनादर करना हुआ ना। आपका विवेक आपको कह रहा है कि ये बात नहीं कहनी चाहिए, फिर भी आप कह रहे हो, ये अपने विवेक का अनादर है, डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। इससे बचे। और फिर ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि निंदा करने से क्या होता है, करे मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। देखो, तप करने का सरल शब्दों में अर्थ होता है सहना, तितिक्षा, गर्मी सर्दी सहना, भूख प्यास सहना, मान अपमान सहना। केवल अपमान नहीं सहना, मान भी सहना, मान अपमान सहना, दुख सुख सहना, इसी को तप कहा है। आवेश होगा, मन करेगा कि कह दे मुख से ये बात, रोकना उस समय अपने आप को, निंदा हो ना जाए किसी की, कुछ लाभ होने वाला नहीं है इससे। कल भी शाम को मैं किसी से बात कर रहा था तो यही कह रहा था, हम सबके लिए अच्छा सोच सकते हैं, कर नहीं सकते किसी के लिए, क्योंकि करण करावणहार आप। हम सबके लिए अच्छा सोचें, सर्व के प्रति सद्भाव रखें, अपने लिए अच्छा करें। आधे अधूरे मन से किसी के लिए क्या अच्छा करोगे? मन तो एक है ना, वो मन स्वस्थ होना चाहिए। मन कैसे स्वस्थ होगा? सर्व के प्रति सद्भाव से ही तो मन स्वस्थ होगा। तो इसीलिए कहा, सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना करे केणी रे, करे वाच काच मन निश्चल राखे। वाच माने वाणी। निंदा करने से वाणी मैली होती है, कटु शब्द कहने से वाणी मैली होती है, जो नहीं कहना चाहिए वो कहने से वाणी मैली होती है। काच माने काया, दुराचार से काया मैली होती है, हिंसा से काया मैली होती है। अरे वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे। दास समदृष्टि, कितने भी भले आदमी को देख लो, पर अपना परिवार तो अपना ही होता है, अपने लोग तो अपने ही होते हैं। ये तो और साधारणतः ही व्यवहार में देखने में आता ही है, पर यहां बात हो रही है समदृष्टि। पहले कभी ये बात कही थी शायद मैंने आपसे, कोई माता कहती है कि महाराज जी मेरा बालक भजन नहीं करता, भगवान से प्रार्थना करती हूं मेरा बालक भजन करे। मैंने कहा जब तक उसमें मेरा है ना, वो प्रार्थना ही नहीं है। आप माता हो, ये प्रार्थना करो ना सब बालक भजन करे, सबके बीच में आपका बालक तो आता ही है, वो तो सहज ही आ जाएगा। अब कोई भगवान से जाकर ये कहते मेरे घर में बरसात हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, कोई प्रभु से जाकर कह रहा है प्रभु मेरे घर बरसात हो जाए,
इतना ही कहना पर्याप्त है, बरसात हो जाए, आपके घर तो हो ही जाएंगे। जब तक प्रार्थना में स्वार्थ रहता है वो प्रार्थना दूषित होती है। और प्रकृति जो पुजारन है, जो प्रभु की सेवा में सतत तत्पर है, वो ये दूषित वस्तु प्रभु तक पहुंचने ही नहीं देती। आप सड़ा गला फल लेकर जाओ मंदिर में, आप कहो गोसाई जी से अमनिया है, वो लौटा देंगे कि नहीं? भाई ये वस्तु श्री जी के पास नहीं जा सकती। ऐसी प्रकृति है, वो दूषित भाव प्रभु तक पहुंचने नहीं देती। तो जिस बात में मेरा है वो दूषित भाव, इसलिए यहां कहा समदृष्टि, तृष्णा त्यागी। इसीलिए कभी आपसे कहा था जब देने लगो तो भेदभाव नहीं करना, ये हमारे स्वभाव में है। अपने के लिए अच्छी वस्तु रख ली, दूसरे के लिए साधारण वस्तु। अरे प्रभु तुमको देने में भेद करते हैं क्या? इतनी बात तो नदी वृक्ष से सीख लेनी चाहिए। जब कोई जल पीने जाता है तो नदी क्या जाति पूछती है? नदी तो नहीं पूछती, वृक्ष तो नहीं पूछता। ये सब भेद बुद्धि किसकी है? मनुष्य की है। इसी का हरण करने की प्रार्थना ब्रह्मा जी कहते हैं। दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरि। दुख सो सुख मान सुखी चरिए, जिहि बस विपरीत क्रिया करिए। हे दीन दयाल दया करिए। एक टांग पे खड़े हो जाना सरल है भाई, ये तप करना कठिन है। समदृष्टि। और फिर कहा तृष्णा त्यागी, संतोष। और पर स्त्री जेने मात रे, पर स्त्री जिसके लिए माता ही हो। और जिब्वा थकी, असत्य न बोले। और परधन नव झाले हाथ रे, किसी का सुख देखकर मन ललचा न जाए। अरे हम प्रभु के हैं, इतना भरोसा तो प्रभु का रखो। प्रभु ने मेरे लिए जो व्यवस्था की है, मेरे लिए वही उचित है, मेरे लिए वही उत्तम है। और कहा पर स्त्री जेने मात रे, पुरुष के लिए पर स्त्री और स्त्री के लिए पर पुरुष। हमारे यहां देखो शास्त्रों में स्त्री का कितना आदर किया गया है। स्त्री को कोई भी उपदेश किया गया है तो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। या पुरुष को यह बात कही जाती है ना कि पर स्त्री को माता के समान जाने माने, तो माने अप्रत्यक्ष रूप से यह बात स्त्री को भी कह दी गई है। लेकिन क्योंकि स्त्री का सम्मान है, क्योंकि स्त्री जननी है, हमारे यहां स्त्री पूज्या है, यहां नारी की पूजा होती है, इसलिए उसको जब उपदेश भी किया जाता है तो ऐसे अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। अपने से बड़े व्यक्ति को कोई बात कहनी हो तो ऐसे दो टुक नहीं कही जाती है, उसको एक एक रीति से एक बात कही जाती है, एक शिष्टाचार है। ऐसे ये शिष्टाचार है। पर पुरुष के लिए पर स्त्री और स्त्री के लिए पर पुरुष। ध्यान रखना, ये जितनी धर्म की बात यहां पर हो रही है, ये बात जीवन में आए रहे, इसके लिए सदाचार का बल चाहिए। अगर सदाचारी नहीं हुआ जीवन तो ये सब कहने सुनने की बात है। एक बार क्या लाख बार कहते सुनते रहो, पर दो पाटन के बीच में और साबत बचा न कुए। धर्म को धारण करने के लिए, धर्म है ही वही जिसको धारण किया जाए। धर्म कोई चर्चा का विषय होता नहीं। महापुरुषों ने अपने जीवन में धर्म को धारण करके दिखाया है। कहा नहीं कुछ किसी से, कार्य करके दिखाया है। धर्म धारण करने के लिए, और धर्म को धारण करने, क्योंकि धर्म बड़ी गुरु वस्तु है, माने उसमें बड़ा भार है। धरती से भी भारी अगर कुछ है तो धर्म ही है। उस धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। और यदि यह ना हुआ तो इस एक छिद्र से सब कर्म धर्म, सब जप तप, सब विद्या, सब पांडित्य सब बह जाता है। अगर यह नहीं हुआ जीवन में तो ये एक ही छिद्र पर्याप्त है सब मटिया मेट कर देने के लिए। जो माता है उसकी ओर कुदृष्टि ही तो डाली रावण ने। एक यही दोष तो था। और अंतिम गति क्या हुई? बोले रहा न को रोमन हारा। कामांध है, और कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। वो कामांध है, जो माता है उस पर कुदृष्टि डालता है। जो जगत जननी है, जो जगत जननी है उस पर कुदृष्टि डालता है। और कितने गुण सबके सब धरे के धरे रह गए। कैसा अद्भुत उसका पराक्रम है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। अरे ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा कोई हुआ ना होगा ऐसा रावण। संत कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ऐसा उसका कुटुंब है, परिवार है। और अंत में करे रहा न को रोवन हारा। उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। एक दोष है, किसी पर कुदृष्टि डाली है।
जो माता है उस पर कुदृष्टि डाले। आप सोचो, माता पर कुदृष्टि डालने वाला पुत्र कैसा होगा? क्या वो मनुष्य कहलाने योग्य है? अरे वो तो असुरों से भी गया बीता है, वो तो पशु से भी नीच है, निकृष्ट है। और धर्मशास्त्र यही कहता है कि पर स्त्री माता ही है, माता ही है। कभी कहा था यहीं से मैंने आपको कि सालीग्राम की बटिया चने के दाने जैसी हो या बड़ी शिला हो, पर है तो नारायण ही ना। ऐसे ही वो कन्या हो, वो स्त्री हो, पर भाई हमारे लिए माता ही है और माता ही है। और यदि जीवन में ये सदाचार नहीं है, तब साहब कहने सुनने की बात है, सब दंभ है, पाखंड है। सोई बात यहां पर कह रहे हैं, पर स्त्री जिणे मात रे और परधन नव झाले हाथ रे। ये तप है। इस तप की बात ऋषभ देव भगवान कह रहे हैं। मोह माया व्यापे नहीं जैन दृढ़ बैराग जना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जैन दृढ़ बैराग जना मन मारे। राम नाम सुन ताली लागी, राम नाम सुन ताली लागी। सकल तीरथ तेना मन मारे। राम नाम सुन ताली लागी, सकल तीरथ तेना। फिर कहा दृढ़ वैराग जिण मन मारे। मुझे छोटा सा प्रसंग याद आ गया। ब्रह्मर्षि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उन्होंने कुछ एक अपने शिष्यों को सत्संग की सेवा प्रदान की थी। तो उनका एक शिष्य परिवार था और उनके यहां प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा हुआ करती थी, सत्संग हुआ करता था। प्रातःकाल 9 बजे का समय प्राय करके रहता था। और आपसे मैंने कहा ही था, ये जो समय का अनुशासन, ये सब मर्यादा, ये जो मैंने सीखा, ये मैंने वहीं श्री राम शरणम में सेवा करते हुए सीखा। तो 9 बजे का समय रहता था और 9 बजे माने 8:55 पर सब अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, ऐसे। और ऐसा कोई 1 या 2 दिन नहीं, सदा सर्वदा यही नियम है। आज से शायद 5-7 साल पहले की बात होगी। और वहां से माँ का मुझे संदेश आया कि नव वर्ष का यहाँ पर कार्यक्रम है, तो अच्छा होगा अगर आप आ जाएं। और संयोग से उस समय सत्संग नहीं था। शंभू जी मेरे साथ थे, हम लोग भी साथ में थे। हाँ, शायद गुड़गांव में 3 दिन का सत्संग सत्र विश्राम हुआ था। 31 दिसंबर की रात की बात है। हम लोग वहां पर पहुंचे और बड़ा भयंकर कोहरा रास्ते में। तो हम वहां पहुंचे तो हमको लगा कि भाई बड़ा कोहरा अधिक है, पता नहीं सत्संग आज है भी कि नहीं। रात्रि 10 से 12 सत्संग का समय था। और हमको लगा कि पता नहीं सत्संग आज है भी सही कि नहीं। हमने किसी से फोन पर बात भी नहीं की, हम सीधे सत्संग विश्राम हुआ गुड़गांव से और हम लोग चले गए वहां। देखा पता नहीं सत्संग आज है भी कि नहीं, या तो बिल्कुल शांति है। और जो सत्संग हॉल है, बिल्कुल बाहर खड़े होकर हम आपस में बात कह रहे थे। मैं शंभू जी से कह रहा था कि शंभू जी कहीं गलत तो नहीं आ गए आज हम, पता नहीं सत्संग आज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत भयंकर कोहरा है, लोग आ पाए होंगे कि नहीं आ पाए होंगे। और जैसे ही हमने हॉल में प्रवेश किया, कम से कम 25-30 हजार लोग वहां पर बैठे थे। एंड देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। क्यों शंभू जी? 25-30 हजार लोग वहां पर बैठे हैं, सत्संग आरंभ होने को है। और आप कभी आपको अवसर मिले तो आप जाकर देखना। ये जैसे आप लोग बैठे हो, चलो आप लोग तो थोड़ा थोड़ा बैठना सीख गए, माने वहां कहने की आवश्यकता नहीं है, एक के पीछे ही दूसरा बैठेगा पंक्ति में। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा अपना मानना भी है, सिमेट्री ब्रिंग सैनिटी। सुनियोजित व्यवस्था जो है वो शांति लेकर आती है। आप देख लो, आपके कमरे में 10 चीज हैं, वो 10 चीज सुव्यवस्थित रखी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो आप कमरे में बैठो, आपको कुछ और लगेगा। और वही सब आप बिखेर दो, आप उस क्लटर के बीच में बैठो, आप उस बिखराव के बीच में बैठो, आप देखो आपका मन कितना असहज हो जाएगा। तो ये सब जो मैंने सीखा, मैंने वहां से सीखा। लगभग 8-9 वर्ष मुझे वहां रहने का अवसर मिला। और प्रभु की कृपा ही है कि मुझे उनकी निजी सेवा में रहने का भी अवसर मिला। तो वहां मैंने देखा अनुशासन क्या होता है, कैसा होता है एक साधक का जीवन। सुबह जगने से लेकर रात सोने तक, मैंने कुछ दिनों के बाद हमको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं होती थी। हमको पता चल जाता है इस समय क्या बजा है, इस समय हमको क्या कार्य करना है। उसका भी अपना एक सुख है, उसका अपना एक आनंद है। आपकी ऊर्जा का स्तर अलग होता है जब आप अनुशासित होते हैं। आप इसको अपने जीवन में अनुभव करके देख लेना। जब आप अनुशासित होते हैं तो जो आपकी ऊर्जा का स्तर है, एनर्जी लेवल, वो कुछ अलग होता है। तो
9 बजे का सत्संग प्राय हुआ करता था। 8:45 उस परिवार का एक छोटा सा बालक पधार गया। 8:45, 9 बजे सत्संग है, 8:45 बजे बालक पधार गया। छोटा सा 3-4 वर्ष का बालक रहा होगा। और घर का जो मुखिया है वो क्या करता है, वो लोहे के तसले से उस बालक का शरीर ढक देता है कि यदि अभी ये बात बाहर आ गई तो सत्संग में विक्षेप हो जाएगा। ये तो जो होना था सो हो गया, प्रभु की इच्छा, सत्संग में विक्षेप हो जाएगा। सत्संग हुआ, उसके बाद घर की माताओं बहनों को बताया गया कि ऐसी अनहोनी परिवार में हो गई है। जिस व्यक्ति ने ये किया, कैसा दृढ़ वैराग्य होगा उसका। अब भाई वो गृहस्थ व्यक्ति है, घर में रहने वाला है, और मुझे लगता है कि बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुष भी ऐसी स्थिति में चलायमान हो सकते हैं। आप और मैं तो केवल कह सुन रहे हैं ना भाई, इसके घर ऐसी घटना घटी हो, आप सोचो उसका मन मानस कैसा होगा। पर समय पर सत्संग हुआ, उस व्यक्ति के माथे पर शिकन नहीं है, किसी को पता ना चल जाए। उन्होंने, उस व्यक्ति ने बाद में बात कही, अरे जो होना था सो तो हो ही गया था, सेवा ना होने से हमारा कौन सा और हित हो जाता, हमारा और कौन सा मंगल हो जाता। तो गुरुदेव को हमने वचन दिया है कि हम सत्संग की सेवा करेंगे, ये तो हमारा प्रारब्ध था, पर गुरुदेव की सेवा में तो कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। आप देखो कैसा विमल विवेक है, कैसा सुदृढ़ विश्वास है, कैसी पवित्र श्रद्धा है, और कैसा दृढ़ वैराग्य। वो बात यहां कह रहे हैं कि मोह माया व्यापे नहीं जेने। मोह माया से बंधा व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है भाई। वो तो पग पग पर उसकी ममता, उसकी आसक्ति सेवा के मार्ग पर बाधा बनकर खड़ी होगी। इसीलिए कह रहे हैं मोह माया व्यापे नहीं जेने और दृढ़ वैराग जेना मन मारे। नरसिंह मेहता ये कह रहे, ये स्थिति पाई कैसे जाएगी। राम नाम सु ताड़ी लागी, राम नाम सु ताड़ी लागी, सकल तीरथ तेरा मन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वारा रे। वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वारा रे। भणे नरसिंहो तेनु दर्शन करता, भणे नरसिंहो तेनु दर्शन करता, कुल एको तेरे तारा रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो वर्ण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वारा रे। और नरसिंह कहते हैं ऐसे भक्त का अगर दर्शन हो जाए, भणे नरसिंहो तेन दर्शन करता, कुल एको तेरे तारा रे। नरसिंह तो कह रहे 71 कुल तर जाते हैं ऐसे भक्त का दर्शन करने से, ऐसे संत के दर्शन से। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। तो यहां इस एक शब्द की व्याख्या अनिवार्य थी, कहीं अपनी मनमर्जी से किसी ना किसी प्रकार के उल्टे सीधे तप में न लग जाएं। क्योंकि ऋषभदेव भगवान उपदेश कर रहे कि इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, पर कैसा तप, ऐसा तप, ऐसा तप। मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा अपना निजी विचार है, कोई आग्रह नहीं है कि आप इसको माने, पर मुझे ऐसा लगता है कि व्यवहार शुद्धि बहुत बड़ा तप है। मुझे ऐसा लगता है भाई, मंदिर में तो सभी भगवान के भक्त हैं। मंदिर में जब आप बैठे हैं भगवान की पूजा करें, भाई वहां तो आप सीधे बैठे हैं, बढ़िया भगवान की पूजा करें, वहां तो सभी भगवान के भक्त हैं। पर मुझे लगता है व्यवहार शुद्धि ये तपस्या है। सब कुछ छोड़कर एक और बैठ जाना ये फिर सरल है, पर व्यवहार में रहते हुए सत्य, धर्म, क्षमा, दया, तितिक्षा, इन सब सद्गुणों को साधे रहना ये बहुत बड़ा तप है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है, एक वैश्य जो सुबह से लेकर शाम तक तराजू लेकर और बस सामान तोलता है, एक ऐसा वैश्य एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि को सदुपदेश देता है। महाभारत में ऐसा प्रसंग है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस एक शब्द की चर्चा अनिवार्य थी कि ऐसे हम अपने मन माने ढंग से किसी तप में न लग जाएं।
अपने शरीर को सुखा रहे हैं, बोले अब आज अन्न नहीं खाएंगे, आज ये नहीं करेंगे, आज वो नहीं करेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन को विकार रहित करना, सद्विचार से युक्त करना, पवित्र आचरण हो, दया, क्षमा, शील, तितिक्षा, सदाचार, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने, ये तप है। क्योंकि इसी तप से अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और इसीलिए भगवान ऋषभदेव ने प्रथम ही श्लोक में स्पष्ट कर दिया, बोले बेटा इस शरीर को पाकर दिव्य तप करना चाहिए। और तप क्या है? जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो, वो तप है। जिससे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, यहां उस तप की बात नहीं हो रही। जिससे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो, यहां उस तप की बात हो रही है। और व्यवहार में अनेकों अवसर मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे ये तप करने के। कोई कर देगा आपका अपमान, कोई कर देगा आपका तिरस्कार, आपको नहीं करना प्रतिकार। आप कर सकते हैं, आप करने में समर्थ हैं, आप एक का दो उत्तर दे सकते हैं, पर आप नहीं दे रहे, यही आपका तप है। आपकी आंख के सामने कोई अनुचित कर रहा है, आप अपनी दृष्टि प्रभु पर एकाग्र किए हैं, ये बहुत बड़ा तप है। आप अपने मन में हिंसा की कोई भावना नहीं आने देते, आप अपने मन को अहित के उस दुर्भाव से बचाए रखते हैं, ये बहुत बड़ा तप है। और इस सब के साथ साथ आप प्रसन्न रहते हैं, ये सबसे बड़ा तप है। कहीं पढ़ा था मैंने, सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। आप सदा प्रसन्न रहते हैं, ये सबसे बड़ा तप है। प्रसन्न तो रहिए। कभी कभी देखने में आता है कि इस प्रकार का कोई बोझ आप उठा लेते हैं साधन के नाम पे, कि आपका जीवन बोझिल हो जाता है। मन की सहजता, सरलता, चित्त की प्रसन्नता, ये सबसे बड़ी पूंजी है, ये ना जाने पाए। 2 दिन पहले जब वो किसी को डांटा था मैंने, तो आप सब लोग घबरा गए थे। तो मैंने कहा नहीं घबराओ नहीं, तो मेरा काम है करके, मैं तो अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में आनंद में हूं, प्रसन्न हूं। तो मेरे हिस्से आया काम है, मुझे ईमानदारी से करना है, मैं करता रहूंगा। पर भीतर से लेना देना किसी के साथ नहीं है भाई। क्योंकि ये बात संतों की कृपा से समझ में आ गई, मगन वही रह सकता है जिसको लेना देना ना हो। लेते देते तो आप मगन नहीं हो सकते। और वो मन का मगन होना, उससे बड़ा ना कोई सुख है, उससे बड़ी ना कोई संपत्ति, उससे बड़ी ना कोई सिद्धि, और उससे उत्तम ना कोई और विश्राम। ये बड़ी विनम्रता पूर्वक संत गुरुजनों की कृपा की छाया में बैठकर ये बात कह रहा हूं। वो जो मन का मगन होना है ना, उसके जैसा कोई ना सुख है, ना संपत्ति है, ना सिद्धि है, ना विभूति है। इसलिए ये सब करना और प्रसन्न रहकर करना। और जहां जिस वातावरण से आपके मन की प्रसन्नता प्रभावित होती हो, श्रीमद् भागवत कहती है दूरम उपाय। उसकी निंदा किए बिना, उसका खंडन किए बिना, उससे लड़े झगड़े बिना, उसे एक नियत दूरी बना लेनी चाहिए। बस प्रयास करो, प्रयास सफल नहीं होता, उसे एक नियत दूरी बना लो। महादेव ने माता सती को समझाया ये कार्य करने में हित नहीं है, बोले नहीं मुझे तो करना ही है। वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपने लगे। बोले ठीक है जाओ करो, अब तुमने जब निश्चित कर ही लिया है तो जाओ करो। अरे आप देखो, इसीलिए आपसे कह रहा हूं, सोच सकते हैं सबका भला, कर नहीं सकते। महादेव नहीं कर पाए, खूब रोका, बड़ा अमंगल होगा, ये बड़ा अच्छा कार्य नहीं करने जा रही हैं आप, नहीं मानी। अच्छा कार्य करके आई और महादेव से झूठ और कह रही है, ले ली परीक्षा। बोले नहीं आपकी बात ही मानी, वो तो प्रणाम करके आ गई। महादेव ने कहा देखो ये भी भूल गई हम महादेव हैं। फिर इनको ये भी विस्मरण हो गया कि हम कौन हैं, हमसे कोई बात कैसे छिपेगी। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, वो कौन है? सर्वभूताधिवास भगवान है। वो घट घट में प्रकाशित सत्ता है, उन्हीं से छिपा रही हैं, उन्हीं से दुराव कर रही हैं। तो आप एक बात इस बात का विचार करो, महादेव करना चाह रहे हैं पर नहीं हो रहा है। अच्छा फिर यहीं से मान जाती तो भी महादेव थोड़ा रुष्ट हुए थे, शायद कभी आगे कोई बात बन जाती। फिर पिता के घर यज्ञ हुआ, फिर महादेव ने कहा नहीं जाना ठीक नहीं है, फिर जा रही है। नहीं हम मुझे तो जाना ही है, आर्ग्यूमेंट कर रही है महादेव से, वाद विवाद में पड़ गई। तो महादेव ने कहा भाई हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। यहां से समझना चाहिए कि भाई कौन किसका भला कर सकता है, आप अपना भला कर सकते हो। तो ये 2 बात समझने की है। हम सबके लिए अच्छा सोचें और अपने हित का कार्य करें। हम क्या करते हैं, अपना हित करके सबका भला करने निकले। अपना हित साधा नहीं, अभी जो अपना लक्ष्य था उसकी प्राप्ति कहीं दूर तक नहीं है, अपना होश नहीं है, आप बेहोशी में पड़े हैं।
और दूसरे का समाधान करने निकले। कैसे होगा भाई? एक बार सोचो तो सही, बुद्धिमान लोग हो, ये ऐसा कैसे होगा? तो इसलिए सर्व के प्रति सद्भाव रखकर आत्म कल्याण में लगना, यही पुरुषार्थ है। तो तप वो जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, और मेरी दृष्टि में व्यवहार की शुद्धि बहुत बड़ा तप है। और ये जितना भी साधन किया जाए, मैं कहकर आगे बढ़ रहा हूं, प्रसन्न रहते हुए किया जाए। किसी पर उपकार नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। कुछ अनुचित अगर हमने छोड़ा है, कुछ अनर्थकारी अगर हमने छोड़ा है, मैं तो कहता हूं उसको त्याग कहना ही नहीं चाहिए। मुझे तो आज तक ये समझ में ही नहीं आया, जब कोई कहता है कि हमने संसार का त्याग कर दिया, त्यागने योग्य ही था। त्याग कर दिया तो कोई बहुत बड़ा कार्य किया क्या? अच्छा ही काम तो किया है। अब किसी को मधुमेह का रोग हो जाए और वो कहे हमने मीठे का त्याग कर दिया, ये किसी पर उपकार थोड़ी किया है भाई। तुम्हारी जीवन रक्षा के लिए आवश्यक था, अच्छा कार्य किया तुमने। संयम लेकर आए अपने जीवन में तो अच्छी बात है, स्वस्थ रहोगे। किसी पर उपकार थोड़ी ही है। किसी ने घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, पहली बात तो ये सब कहने धरने की बातें हैं, कुछ इसमें कुछ सार बात है नहीं। सबको सब चाहिए भाई, सबको सब चाहिए। इस सत्संग सत्र की व्यवस्था के लिए भी कितने लोग लगते हैं। मैं आज ये बात कह दूं कि नहीं भाई हमको तो किसी से लेना देना नहीं, हमको तो कुछ चाहिए नहीं, कितना बड़ा झूठ होगा ये झूठा दंभ होगा कि नहीं होगा? इस सत्संग सत्र की व्यवस्था के लिए कितने लोग लगते हैं, इसके पहले इसके बाद। आपको मुझे 2 घंटा यहां बिठाने के लिए 20 घंटा ये लोग मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद ये बात कहीं तक पहुंचाने के लिए कुछ और लोग लगते हैं। और क्या छोटी से छोटी वस्तु की आवश्यकता नहीं है हमको यहां पर? कौन सी वस्तु के बिना काम चल जाएगा? सब कुछ तो चाहिए। कैसे अपने आप को हम कहेंगे भाई हम बहुत बड़े त्यागी हैं, महाराज बहुत बड़े त्यागी हैं, सब छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया भाई? और छोड़ा तो अपने हित के लिए छोड़ा है, अपने कल्याण के लिए छोड़ा है, अपने मंगल के लिए छोड़ा है। इस किसी पर कोई उपकार थोड़ी है। अब बहुत बड़े त्यागी हो गए तो बैठकर किसी से पूजा कराने लगे, ये कितना बड़ा पाखंड है, ये कितना बड़ा पाखंड है, प्रचंड पाखंड है। त्याग किया जाए तो फिर स्वार्थ का किया जाए, त्याग किया जाए तो मिथ्याभिमान का किया जाए। तो कहा कि ऐसा तप करना पुत्रों जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। महत् सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। और कहा शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार बताया है, और जो स्त्री संगी हैं माने जो कामी हैं, बोले उनके संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुषों की सेवा के लिए मोक्ष का द्वार है, और जो विषयी हैं उनका संग नरक का द्वार है। कभी कहा था मैंने आपसे, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर विच शेप्स योर लाइफ, जो आपके जीवन को आकार देता है, वो कारक क्या है? संग है। किसके संग में आप रहते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी बुरे हो, ये बात बाद में देखी जाएगी, पहले आप संग में किसके खड़े हो। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाया था ना, चोर चुरा कर भागा भगवान की मूर्ति, पीठ पर ला दिए भगवान की मूर्ति। अब गांव वालों ने पकड़ लिया, अब लगे पिटाई करने। अब 2-4 डंडा ठाकुर जी को भी पड़े। ठाकुर जी ने कहा लियो हमारी भी पिटाई हो रही है। अब किसी ने कहा बोले चोर के संग तो तुम्हारी पिटाई ही होगी, और क्या होगा? चोर के संग तुम्हारी पूजा थोड़ी होगी, चोर के संग तो पिटाई ही होगी। तो चोर के संग तो भाई भगवान को पिटना पड़ा, लियो बताओ। और संग करने में आप स्वतंत्र हैं, संग करने में आप स्वतंत्र हैं। आप चयन करते हैं आपको किसका संग करना है। ये बात आप किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते, ये बात आप परिस्थिति पर नहीं डाल सकते। अरे बड़े बाबा की एक बात याद आ गई, बड़ी अच्छी बात वो कहते थे। बोले सत्संग का फल क्या है? बोले बेटा सत्संग का फल यही है, सत्संग सबके संग रहते हुए असंग कर देता है। सबके संग रहते हुए आपको असंग कर देता है। तो आपके जीवन को आकार देने वाला जो है ना वो संग है। और यहां स्पष्ट कहा, बोले महापुरुषों की सेवा, बोले मुक्ति का द्वार है। कुछ दिन पहले भी मैं आपसे कह रहा था, संत के केवल पास रहने से, संत के केवल निकट रहने से, केवल उसके सानिध्य में रहने से वो जो आध्यात्म का बीज है ना वो अंकुरित होता है, उसको वातावरण मिलता है। संत का सानिध्य, सदगुरु चंदन सम कहा भगवत प्रेम सुवास, और निस्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। जैसे चंदन के वृक्ष के वातावरण में सुवास होती है, वो देता लेता नहीं, पर उसके वातावरण में ही वो सुवास है। उसके बहुत निकट एक विशेष प्रकार की सुखद शीतलता होती है, सौम्य शीतलता होती है, वो वातावरण होता है उसके आसपास। उस चंदन के वृक्ष के नीचे बैठने वाला सुवास और शीतलता सहज में ही पाता है।
लेने का प्रयास ना भी करे तो भी उसको मिलेगी। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीरा संगति साधु की जो गंधी की बास। गंधी समझते हैं ना, इत्र बेचने वाला। बोले जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, तो भी उसके पास जाओ तो खुशबू आती है। एक साधारण वस्तु का ये सामर्थ्य है, फिर जिसके हृदय में 3 लोक के नाथ विराजे हों, उसके संग सानिध्य से कैसे लाभ नहीं होगा भाई, वो मुक्ति का द्वार कैसे नहीं होगा। तो कहा कि महापुरुषों का संग, उनकी सेवा, या कहा महापुरुषों की सेवा, मत सेवा द्वार माहुर में मुक्ते, उनकी सेवा मुक्ति का द्वार है, खुला द्वार। और वहीं साथ में कहा वो जो स्त्री संगी हैं, उनका संग वो नरक का द्वार है। वो क्या करेगा, वो कामना वासना का बीज डाल देगा। और बुद्ध जन कहते हैं कि वासना का बीज कैसा होता है, वट वृक्ष के बीज के जैसा, बहुत नन्हा सा। और फिर जैसे उस नन्हे से बीज में अक्षय वट छिपा है, ऐसे ही नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, कोई भी दुर्गुण, कोई भी विकार जीवन में ऐसे ही छोटी सी लहर तरंग बन के आता है, विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेता है, देखते ही देखते लील जाता है वो आपको अपनी भी खबर नहीं रहेगी। यहां तो इतना ही कहा, अन्यत्र कहा गया है कि साधक को स्त्री संगी के संगी का भी संग नहीं करना चाहिए। जो स्त्री संगी का संग करे, बोले साधक को उसका संग भी नहीं करना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने विनम्रता पूर्वक कह दिया कि यह बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, यही बात स्त्री के लिए भी है, पर स्त्रियों का आदर करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उनको यह उपदेश किया गया है। यही बात माताओं बहनों के लिए भी है, जो भी साधक है, यह बात साधक के लिए कही जा रही है। फिर यह बताया महापुरुष कौन है। पहले कहा महापुरुषों की सेवा जो है वो मुक्ति का द्वार है, फिर बताया महापुरुष कौन है। सबसे पहले कहा जो समान चित्त है। कल इस विषय पर हमने बात की ना, सब विभूतियों में सबसे श्रेष्ठ विभूति क्या है, समता। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जन मातरे। अब हमारे लिए बड़ी बात है कि हम इस समता का अभ्यास कैसे करें। अभी तो समता का अभ्यास बस सत्संग में ही हो रहा है, वो भी केवल जब मैं कहता हूं आप सुनते हैं तब, मेरे आने से पहले और मेरे जाने के बाद भी नहीं। क्यों शंभू जी? उसके बाद तो हम ही हैं, हम ही को आगे बैठना है। समता ममता सब बाहर, मेरे आने से पहले और जाने के बाद भी नहीं, मेरे केवल यहां होने तक। तो अभी तो समता का अभ्यास केवल यही हो रहा है सत्संग में। हम कैसे करें समता का अभ्यास? जिस भी परिवेश में आप रहते हो ना, वहां 2-4 जन आपके अपने होंगे और 2-4 व्यवहार में ऐसे भी होंगे जो अपने नहीं होंगे। यहां से अभ्यास आरंभ करना चाहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी और परिस्त्री जेने मातरे। कहने से सब में भगवान का दर्शन नहीं होगा भाई, करने से होगा, कहने से नहीं होगा। इसके लिए एक कदम उठाना पड़ेगा, कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है। एक कदम उठाना पड़ेगा। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी परिवेश में हम रहते हैं वहीं से हम इसका अभ्यास करना आरंभ करें। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले जो माता रसोई में भोजन बनाती है ना, उसको कभी भी भोजन परसते हुए, वस्तु बरतते हुए भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की भेद बुद्धि है ही। इसी भेद बुद्धि को हरने की बात तो ब्रह्मा जी कह रहे। इसी के बस होकर तो सब विपरीत क्रिया हम करते हैं। बात थोड़ी कड़वी लगेगी, पर जब हम when we see anything with the lens of truth, जब हम सत्य से आकलन करते हैं किसी भी वस्तु स्थिति का, तो अनुभव तो होता ही है। आप जिसको अपना मान रहे हो वो मान ही तो रहे हो, अपना है थोड़ी। और जिसको आपने पराया समझा है वो आपकी भेद बुद्धि ही तो है, वस्तुतः तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या पता, जो जिसको आप पराया मान रहे हो कुछ समय पहले वही आपका अपना हो, किसी जन्म में वही आपका अपना हो। ये तमाशा अपने पराये का, ये तो भगवान की माया का परिणाम है। मैं और मोर तोड़ते माया। इस झूठ के लिए सत्य सिद्धांत से समझौता क्यों करना चाहिए? संतों से सीखो। संत कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, बोले खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ये व्यवहार संतों से सीखना चाहिए। इसी बात का अभ्यास करने के लिए इस सत्संग सत्र की सेवा जब आरंभ हुई थी, यहां नहीं बाहर भी, इसी बात का अभ्यास करने के लिए हमने ये निश्चय किया था, भाई यहां पर कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं होगा।
हम समता का अभ्यास करेंगे कैसे? यहां पर कोई विशिष्ट नहीं होगा। मैं कई बार हंस देता था ना, हमारे यहां वीआईपी की डेफिनेशन अलग है, वेरी इंटरेस्टेड पीपल, जो रुचि लेकर आ रहा है, सुनने की रुचि, जिसके पास श्रवण की लालसा है, श्रवण के प्रति श्रद्धा है, वो विशेष है। अगर कुछ सम्मान मिलना चाहिए तो उसको मिलना चाहिए। तो ऐसे जिस भी वातावरण में आप रहते हो वहां से इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। तो यहां बताया महापुरुष कौन है? अरे सबसे पहले अरे जो समान चित्त है, अपना पराया नहीं उनके लिए कोई है, तो सभी अपने हैं, नहीं तो कोई भी नहीं है। यदि है तो फिर वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है। फिर चूहा बिल्ली सब आते हैं उसमें, सभी उनके अपने हैं। और नहीं, यदि नहीं तो फिर पांच तत्व का बनाय पिंजरा, पांच तत्व का बनाय पिंजरा, इसमें बोले मेरी मैना, इसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। समान चित्त। और कल ही इस विषय पर बात हुई थी, समता के प्रसाद स्वरूप क्या आएगा? शांति। बोले जो समान चित्त होगा वो शांति चित्त भी होगा, किसी भी प्रकार के क्षोभ और उद्वेग से रहित, छोटी छोटी बात पर मचल ना पड़े, बहुत प्रसन्न ना हो जाए और बहुत बहुत व्याकुल ना हो जाए। उसके व्यवहार में एक स्थिरता होनी चाहिए, और वो स्थिरता भी प्रसन्नता से युक्त हो। ऐसे नहीं कि मुस्कुराते ही नहीं है बिल्कुल। एक बार हम चले गए ऐसी जगह पर सत्संग करने के लिए, अब सब आगे आगे बैठ जाएं और बिल्कुल महाराज जी मूर्ति की तरह हिले नहीं डुले, बिल्कुल भाव रहित। हमने कहा ये कौन सी समाधि में बैठे हैं? अच्छा, बिल्कुल श्रोताओं में सबसे आगे आगे अगर कोई ऐसा बैठा हो तो आप अपनी बात कहेंगे किससे? वो तो ऐसे बैठे कि उनको हमारी बात से कोई लेना ही देना नहीं है। तो स्थिरता हो, लेकिन वो स्थिरता ऐसे ऐसे जड़वत ना हो, उस स्थिरता में एक प्रसन्नता होनी चाहिए। यू शुड एमिट हैप्पीनेस। कहने का मेरा तात्पर्य केवल ये है, आपके भाव में धीरता, गंभीरता हो, स्थिरता हो, पर साथ साथ में एक प्रसन्नता भी होनी चाहिए। आपके द्वारा प्रसन्नता का विस्तार होना चाहिए, संचार होना चाहिए। सबसे दरिद्र हैं वो लोग जो प्रेम और सम्मान मांगते हैं, और वो आजीवन दरिद्र ही रहते हैं, जो प्रेम और सम्मान की याचना करते हैं। अरे ये वस्तु तो बांटने के लिए है, आप दीजिए, प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, ये तो बांटने के लिए है। और आप जितना बांटेंगे, आप देखो, आप भीतर से उतने समृद्ध होते चले जाएंगे। महापुरुषों का गुण है सबहि मानप्रद आप अमानी, सबको सम्मान देना आपको स्वयं को अमानी बना देता है। जैसे सुबह से लेकर रात तक जो रसोई में भोजन बनाता है, उसकी भोजन करने की इच्छा कम होती है। मैंने तो अपने घर में ऐसा देखा, माँ को कभी मैंने थाली लगाकर भोजन करते नहीं देखा। कभी कभी मैं कहता था पता नहीं कब खा लेती है, सब कुछ बन रहा है लेकिन अपनी इच्छा नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आप उसी के बीच में है ना। ऐसे ही जब आप दोनों हाथों से प्रेम, स्नेह, सम्मान, आदर बांटते हैं, आप भीतर से तृप्त हो जाते हैं। किसी से आपको मिले, आपको ऐसी इच्छा नहीं रहती। आप इसका प्रयोग करके देखो अपने जीवन में। मैंने देखा है चिढ़ते कुड़ते रहते हैं लोग, हमारा कोई सम्मान ही नहीं करता, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमारा कोई आदर नहीं करता। धीरे 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 इतना शुष्क हृदय हो जाता है, इतना नीरस जीवन हो जाता है। Then there is a repulsion in their aura. किसी को भी उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हर बार शिकायत है, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमसे कोई सम्मान नहीं करता, हमारा कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए मैंने बहुत विचार कर कहा, वो सबसे दरिद्र हैं जो प्रेम और सम्मान मांग रहे हैं। प्रकृति ने अपना भंडार खोल के रखा है। यदि आपको बांटना है तो प्रकृति कहती है मेरे भंडार से बांटिए, दोनों हाथों से बांटिए, दीजिए ना, सबको दीजिए सम्मान, कौन रोक रहा है आपको? और मुझे ऐसा लगता है जब आप इस प्रकार प्रेम और सम्मान बांटते हैं, फिर प्रभु आपको सम्मानित करते हैं, प्रभु आपका सम्मान करते हैं, प्रभु के दरबार में आपका आदर होता है। और भाई कितना भी सामान भर लो अपने घर में, मन तो नहीं भरता है उससे। तृप्ति तो प्रभु के ही दिए होती है ना। प्रभु जब स्वीकार करते हैं तभी जीव तृप्त होता है। तो खैर, समता के प्रसाद स्वरूप आएगी जीवन में शांति। तो कहा कि जो महापुरुष हैं, पहली बात जो समान चित्त हैं, और समान चित्त हैं तो भाई वो परम शांत हैं, किसी भी प्रकार का कोई उद्वेग है नहीं, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ विरोधाभासी बातें कही जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि जो कहा जा रहा है ना, वस्तुतः तो ये अनुभव का विषय है, कि कहने सुनने की बात है नहीं, और कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे।
पर फिर भी ये सब कहा जा रहा है किस लिए? कि शायद किसी के मन में लालसा जग जाए इस स्थिति को प्राप्त करने की। इसलिए जैसे बड़े सुंदर भोजन की व्याख्या भोजन की रुचि बना देती है। आपको कोई भोजन की बड़ी सुंदर व्याख्या करे, एक एक व्यंजन की विस्तृत व्याख्या करे, तो क्या होगा? मुंह में पानी आ जाएगा ना। तो भोजन की व्याख्या भोजन की रुचि बना देती है। और थोड़ी भूख लगी हो फिर तो कहना ही क्या, भूख बढ़ा देती है। ऐसे ही जो ये चर्चा है ना, ये रुचि बना देती है, रुचि बढ़ा देती है। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। ये प्रेरणा है, ये प्रोत्साहन है। तो कहा जो समान चित्त हैं, परम शांत हैं, और कहा क्रोध रहित हैं, अक्रोध। ये सब प्रकार की तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या है अक्रोध, क्रोध रहित, सबके हित चिंतक, और अंत में कहा सदाचार संपन्न। आज संयोग से इस विषय पर पहले ही बात हुई कि जितनी भी धर्मशास्त्र की बात है, जितना भी सत्य सिद्धांत है, अध्यात्म के जितने भी सूत्र हैं, इन सबका आधार सदाचार है, पवित्र आचरण। श्री गीता जी में भगवान ने यह बात कही है। साधक वही है, तपस्वी वही है जो काम क्रोध के वेग को सह लेता है। ये तो भाई भगवान की माया है, ये तो सबको चलायमान करने का प्रयास करती है। और फिर जीव जन्म जन्म से इसी के अधीन भी रहा है, ये उसके स्वभाव में भी है और ये उसके अभ्यास में भी है। हम सदा सदा से इसी का अभ्यास करते आए हैं, काम क्रोध के अधीन रहे हैं। तो पुराने संस्कारवश, परिस्थितिवश, किसी और कारण से कभी कोई विकार मन की तरंग मन में उठे भी, पर जो धीर गंभीर साधक है, जो सदाचार संपन्न है, वो उससे चलायमान नहीं होता, उस वेग को सह जाता है, दृष्टा बन के उस लहर को उठते हुए भी देखता है और शांत होते हुए भी देखता है। विकार आ भी जाए यदि मन में, वो दृष्टा बनकर देखता है, फिर धीरे धीरे विकार शांत होता है। कोई संसार में ऐसा नहीं है इसको बोलो 3 दिन गुस्से में ही बने रहो। क्रोध का जब आवेश आता है, अब किसी को कहो भाई 3 दिन ऐसे ही रहो, रह सकता है? नहीं रह सकता। किसी भी विकार की अपनी सत्ता नहीं है। सत्ता तो हम उसको देते हैं ना, चेतन तत्व हम हैं, जो है वो हम हैं, हम देते हैं उसको सत्ता। ये युक्ति संतों से सीख ली जाए। मन में कोई तरंग उठी, आप दृष्टा बनकर उसको देख रहे हैं, वो चली जाएगी, वो शांत हो जाएगी। कल एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने आपको। अब रात को 12 बजे इच्छा हुई मन की भाई खीर खाएं। मन की इच्छा है, मन तो कुछ भी कह सकता है। रात को 12 बजे इच्छा हो गई ठंडी ठंडी खीर खाएं। अब मन के खीर खीर कहने से तो खीर हाथ में नहीं आएगी ना भाई, उसके लिए तो उठना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा। मत चलाओ, देखो थोड़ी देर के बाद मन शांत हो जाएगा। ये मन की बड़ी अद्भुत बात है। जैसे ही वो कहीं से निराश होता है, वो स्वयं वहां से मुड़ जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी काम की बात है ये। जैसे ही मन कहीं से निराश होता है ना, जैसे ही मन को ये पक्का भरोसा हो जाता है भाई यहां से अब अपना कोई काम बनेगा नहीं, वो चल देता है वहां से। कल बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही थी, आज पता लगा भाई यहां से तो अपना कोई काम बनने वाला नहीं है, बस मुड़ गया मन वहां से। कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही किसी दिन मन को यह खबर पड़ जाती है संसार में कोई अपना नहीं है, यहां से अपना कोई काम बनने वाला नहीं है, यहां से भी मुड़ जाएगा। और बस ऐसी संसार से मुड़ने को ही प्रभु के सन्मुख होना कहते हैं। संसार से मुड़ा और बस प्रभु के सन्मुख हुआ। तो कहा जो समान चित्त हैं, जो परम शांत हैं, सबके हित चिंतक हैं। अंत में कहा जो सदाचार संपन्न है, जिनका आचरण पवित्र है। कहा ऐसे महापुरुषों का जो संग है, ऐसे महापुरुषों की जो सेवा है, बोले वो मुक्ति का द्वार है। और इसके विपरीत किसी लोभी का, किसी कामी का जो संग है, बोले वो नरक का द्वार है। क्यों? क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर भजहु भजई जेहि संत, भजहु भजई जेहि संत। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को